हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। लेकिन यदि आपने इस चैप्टर का अभी तक वन शॉट नहीं देखा है, माइंड मैप नहीं देखा है, तो भैया जाकर देखो, तभी तो आप डिटेल में सीख पाओगे कि इक्विलिब्रियम में कैसे रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आती है, कैसे उन रिएक्शंस को डील करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फाइंड करना सीखेंगे हम, कैसे फाइंड करते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस में, किसके लिए, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन की टर्म में हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है कि व्हाट इज केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम व्हेन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ईच सब्सटेंस, हर सब्सटेंस की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, जैसे SO2 है उसकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन 0.60, O2 की 0.82 मोलर, SO3 की 1.90 मोलर। ये हमारे पास कंसंट्रेशन गिवन है। आपको फाइंड करना है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए केसी निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रिएक्शन लिखनी होगी हमें। क्या रिएक्शन है, 2SO2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2SO3 गैस। ठीक है, सबसे पहले हमने रिएक्शन लिख ली। अब रिएक्शन लिखने के बाद हमें क्या निकालना है, केसी। केसी कैसे बताते हैं, केसी का फॉर्मूला क्या होता है, केसी होता है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। सो इसके लिए केसी लिखना होगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट में क्या है SO3 है, इसकी कंसंट्रेशन, स्टोइचियोमेट्री जो आगे लिखी होती है वो इस कंसंट्रेशन के ऊपर यानी स्क्वायर में आ जाती है, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट में क्या है SO2, क्या स्टोइचियोमेट्री है इस SO2 की 2, तो इसकी पावर में 2, O2 है इसकी कंसंट्रेशन। क्लियर है। अब केसी हमें फाइंड करना है। केसी कैसे फाइंड होगा, जब हम इन सारों की वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर। इन सब की वैल्यू क्या क्या है आपके पास गिवन है। तो SO3 की वैल्यू क्या है आपके पास, देखो यहाँ पे 1.90 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय SO2 0.60 का स्क्वायर इनटू O2 क्या है 0.82। तो अब इसे हमें करना होगा सोल्व। तो चलिए जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 1.90 इंटू 1.90 ऊपर आएगा 3.61, नीचे जब इसका स्क्वायर करोगे 0.60 इंटू 0.60 तो ये आएगा 0.36 इंटू 0.82। क्लियर है। 3.61 डिवाइडेड बाय 0.36, इसको करोगे तो ये लगभग 10.03 के अराउंड आता है। अब इसे डिवाइड करो, 10.03 डिवाइडेड बाय 0.82, ये आएगा 12.23। और यूनिट क्या हो जाएगी, ऊपर क्या है मोलर स्क्वायर, नीचे क्या है मोलर स्क्वायर, यहाँ पर है मोलर, मोलर स्क्वायर से मोलर स्क्वायर गया तो मोलर इनवर्स आ गई। यानी ये केसी की वैल्यू हो गई फॉर दिस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम रिएक्शन। तो इस तरीके से हम इक्विलिब्रियम के लिए सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन के बाद उसके कॉरेस्पॉन्डिंग केसी लिखेंगे। केसी क्या होगा, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रखो, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रखो, दोनों को डिवाइड करो, डिवाइड करने पर अपने पास एक वैल्यू आएगी जो इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, क्योंकि हम कंसंट्रेशन में बात कर रहे हैं यहाँ पर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हमारे पास कोई रिएक्शन है, उसके लिए हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी की वैल्यू रखनी है। क्या रिएक्शन है, 2NOCl गैस गिव्स 2NO गैस प्लस Cl2 गैस। अब हमें इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है, यानी केसी क्या होता है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट में क्या है NO है, इसकी कंसंट्रेशन होगी, यानी कोफिशिएंट क्या है 2, तो इसके पावर में क्या जाएगा 2, यहाँ पर क्या है Cl2 है तो इसकी कंसंट्रेशन होगी प्रोडक्ट में, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में कंसंट्रेशन किसकी है NOCl की, तो NOCl आ जाएगा। इसके साथ कुछ स्टोइचियो कोएफिशिएंट है क्या, हाँ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसके साथ 2 है तो इसके पावर में 2। तो ये जो हमने लिखा यही क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा इस पर्टिकुलर
रिएक्शन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास आंसर हो गया इसका। क्लियर है? चलिए इस तरीके से आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है इसके लिए आपको Kc लिखना है। तो Kc क्या होगा? प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट में क्या है? CuO कितने दिए हैं? 2, तो स्क्वायर में चला गया, इनटू NO कितने हैं? 4, तो 4 स्क्वायर में चला गया। O2 कितना है? 1 है, तो 1 लिख सकते हो। 1 नहीं लिखोगे तब भी 1 ही होता है वो, क्योंकि 1 को लिखो ना लिखो बात तो बराबर है। डिवाइडेड बाय CuNO3 का होल ट्वाइस की पावर 2, क्योंकि 2 कंसंट्रेशन है। अब हमें पता है कि एक्टिव मास, क्या? एक्टिव मास यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड और लिक्विड, यानी कहीं पर भी सॉलिड और लिक्विड की जो कंसंट्रेशन होगी उसे हम 1 ही मानेंगे। किसके लिए? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन को लिखते वक्त, क्योंकि इनकी एक्टिव मास यानी इनकी कंसंट्रेशन में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता, क्योंकि ये सॉलिड और लिक्विड है। गैस की ही कंसंट्रेशन यूजुअली बहुत ज्यादा चेंज होती है। तो इस वजह से इसको हमें क्या करना पड़ेगा? नेग्लेक्ट, क्योंकि ये दोनों क्या है? सॉलिड है। तो ये क्या हो जाएंगे? दोनों नेग्लेक्टेड, एज दीज आर सॉलिड। तो ये दोनों हमें नेग्लेक्ट करने पड़ेंगे। नेग्लेक्ट करने के बाद फाइनल जो Kc का एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा NO2 गैस की पावर 4 इंटू O2 गैस। तो ये हमारे पास फाइनल Kc का एक्सप्रेशन आ गया। क्या आ गया? फाइनल Kc का एक्सप्रेशन आ गया। क्लियर है? तो इस तरीके से हम Kc का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है उसके अंदर हमें एक्टिव मास सॉलिड और लिक्विड का 1 मानकर करते हैं, क्योंकि एक्टिव मास जो है यानी कंसंट्रेशन है सॉलिड और लिक्विड की, उसमें काफी वेरिएशन नहीं आता है ड्यूरिंग दिस इक्विलिब्रियम कंडीशंस। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा NO2 की पावर 4 CuO2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। यहां पर भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc लिखना है। किस रिएक्शन के लिखना है? इस रिएक्शन के लिखना है। तो कैसे लिखोगे? प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या क्या है? दिस और दिस, यानी CH3COOH एक्वस की कंसंट्रेशन इंटू C2H5OH एक्वस की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट में क्या है? दिस और दिस, तो क्या हो गया? CH3COO C2H5 एक्वस। क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में मैं इसको काउंट करूं या नहीं करूं? नहीं करूं। क्यों नहीं करूं? क्योंकि ये लिक्विड है। क्या है? लिक्विड। और हमें पता है लिक्विड की जो कंसंट्रेशन है वो 1 ही रहती है, तो लिखोगे तब भी कंसंट्रेशन 1 ही लिखनी पड़ेगी। इसका मतलब जो फाइनल एक्सप्रेशन होगा Kc का यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, वो ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, सॉलिड और लिक्विड की कंसंट्रेशन यानी एक्टिव मास को हम 1 मान लेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से हम Kc का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो Kc का एक्सप्रेशन हो जाएगा दिस। एकदम क्लियर है? बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसके लिए एक्सप्रेशन लिखिए फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। क्या रिएक्शन है? Fe3 एक्वस प्लस 3OH माइनस एक्वस गिव्स, यानी ये एरो लिखा है ना जो डबल, ये भी इसी को बताता है, यानी इक्विलिब्रियम का ही एरो है ये। ठीक है? यानी दोनों तरफ हो सकती है ये रिएक्शन। FeOH का होल थ्राइस सॉलिड। तो अब इसके लिए क्या लिखना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो Kc क्या होगा? प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट में क्या है? FeOH का होल थ्राइस सॉलिड की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में क्या है? Fe3 पॉजिटिव एक्वस की कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस एक्वस की कंसंट्रेशन, और इसके आगे 3 है तो 3 इसके ऊपर चला जाएगा। अब ये क्या है? सॉलिड। सॉलिड के लिए क्या होता है? 1। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? 1 बाय Fe3 पॉजिटिव एक्वस इंटू OH माइनस एक्वस की पावर 3। तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। किसके लिए? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की
वैल्यू। क्लियर है? किसी को दिक्कत है इसमें? इसमें दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए क्योंकि केसी हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। चलिए, तो केसी फाइंड करने के लिए लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहां पर भी केसी बताना है हमें। क्या रिएक्शन है I2 5F2। I2 क्या है? सॉलिड। 5F2 जिसके आगे कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब वो गैस है। जिसके आगे कुछ नहीं लिखा है, सॉलिड नहीं लिखा है, लिक्विड नहीं लिखा है, इसका मतलब वो खुद ब खुद हम गैस मान लेंगे। चलिए IF5 क्या है? गैस। इसके लिए क्या लिखना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। चलो लिखो IF5 प्रोडक्ट है, स्टोइचियोमेट्री 2 है तो 2 पावर में चला गया, ऊपर चला गया। नीचे क्या है? I2 सॉलिड, इसकी 1 होगी क्यों सॉलिड है तो इसकी 1 होती है। अब 1 होती है तो लिखो ना लिखो बात बराबर है, तो इसे नहीं लिखेंगे। चलिए ये क्या हो गया? F2। F2 क्या है? गैस है। कोफिशिएंट क्या है? 5 है तो पावर में चला जाएगा, तो आंसर ये हो गया। तो ये क्या हो गया? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया दिस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। ये क्या हो गया? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। तो इस तरीके से हम जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिख सकते हैं। चलिए तो आंसर हो जाएगा IF² डिवाइडेड बाय F2 की पावर 5। अगला क्वेश्चन हमारे पास है फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। हमारे पास इक्विलिब्रियम दिया है, उसके लिए केसी दिया है, यानी ये वाली रिएक्शन है। इसको यहां लिख लेते हैं दोबारा, NO गैस प्लस O3 गैस इक्विलिब्रियम NO2 गैस प्लस O2 गैस। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो केसी है वो कितना है? 6.3 इंटू 10 की पावर 14। 6.3 इंटू 10 की पावर 14 है। बोथ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इन द इक्विलिब्रियम आर एलिमेंट्री बायोमोलिकुलर रिएक्शन। एलिमेंट्री का मतलब होता है एक सिंगल स्टेप में हो रही हो, बायोमोलिकुलर मतलब जिसमें 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हो, यानी दोनों तरफ से 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और एक सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रही है और इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है। क्लियर है? ये हमें ये बता रहा है एलिमेंट्री मॉलिक्यूलर रिएक्शन का मतलब ये है। यहाँ पर हमें केसी बताना है रिवर्स रिएक्शन के लिए। रिवर्स रिएक्शन मतलब जो ये रिएक्शन ऐसे लिखी है इसकी कर दो उल्टी। क्या कर दो? इस रिएक्शन को उल्टी कर दो, यानी इसके प्रोडक्ट को इधर रख दो, इसके जो रिएक्टेंट है उसको इधर लिख दो। चलो लिखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग रिवर्स रिएक्शन क्या होगी। चलिए लिखते हैं। सो रिवर्स रिएक्शन विल बी NO2 गैस प्लस O2 गैस इक्विलिब्रियम NO गैस प्लस O3 गैस। क्लियर है? अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या बताना है? केसी। इसके कॉरस्पॉन्डिंग केसी क्या होगा? अब इस रिएक्शन का केसी ये है, इस रिएक्शन का केसी ये है, यानी इस पर्टिकुलर रिएक्शन में प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन से जो केसी आता है उसकी वैल्यू ये है। चलो लिखते हैं इसके लिए। केसी क्या होगा इसके लिए? NO2 इंटू O2 डिवाइडेड बाय NO इंटू O3। तो ये हो गया वैल्यू। इसका मतलब ये वैल्यू जो है हमारे पास गिवन है। चलो इसे मान लिया हमने फर्स्ट, बहुत बढ़िया। अब जो हमें रिएक्शन जिसके लिए निकालना है उसके लिए केसी लिख के बताओ मुझे। NO O3 डिवाइडेड बाय NO2 O2। अब यदि तुम समझदारी से देख पा रहे हो रिएक्शन को अच्छे से, तो ये वाला और ये वाला बातें क्या हैं? एक दूसरे की उल्टी हैं। यानी यहाँ पर NO2 O2 है, यहाँ पर NO2 O2 नीचे है। इसको क्या करूं मैं? उल्टा कर दूं। इसको यदि मैं उल्टा कर दूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? 1/Kc इज इक्वल टू NO O3 डिवाइडेड बाय NO2 O2। और यही बात तो ये है, यही बात ये है। तो डायरेक्ट इसको क्या लिख सकता हूं? 1/Kc। और Kc की वैल्यू अपने पास है, क्या है Kc की वैल्यू अपने पास? 6.3 इंटू 10 की पावर 14। तो 1/6.3 इंटू 10 की पावर 14। तो 10 की पावर प्लस के ऊपर जाकर माइनस के, तो 10 की पावर -14 डिवाइडेड बाय 6.3। तो 1/6.3 करेंगे अब हम। 1/6.3 तो क्या हो गया? 0.16 इंटू 10 की पावर -14। तो ये हमारे पास Kc आ जाएगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। यानी रिएक्शन को रिवर्स करने पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो इससे
ये हो जाती है, यानी 0.16 इंटू 10 की पावर माइनस 14 हो जाती है। ठीक है, 0.16 इंटू 10 की पावर माइनस 14। यदि ये डेसिमल यहाँ लाओगे या राइट साइड ला रहे हो तो पावर में माइनस बढ़ेगा, यानी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 15 हो जाएगा। ठीक है, दोनों में से किसी तरह भी से आप आंसर को छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यानी दोनों ही बातें सही है क्योंकि जस्ट कन्वर्जन हुआ है, पॉइंट को डेसिमल को सिर्फ कराया है हमने। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है फॉर अ गैस रिएक्शन, कोई भी गैस रिएक्शन है उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपने पास ये गिवन है। तो हमें कह रहा है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी इस एक्सप्रेशन के कॉरस्पॉन्डिंग उसको लिखिए। तो हमारे पास कोई भी रिएक्शन होती है, यदि उससे हम केसी लिख सकते हैं तो किसी भी केसी के अंदर प्रेजेंट कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग हम उसके लिए रिएक्शन भी लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमें पता है केसी क्या होता है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, यानी ये दोनों है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और नीचे वाली क्या होती है, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो इस पर्टिकुलर केसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो रिएक्शन होगी उसके लिए रिएक्टेंट क्या हो गए, ये दोनों हो गए, यानी NO और H2 क्या हो गए, इसके रिएक्टेंट हो गए। इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम का सिंबल लगा देंगे। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, NH3 प्लस O2। अब जो पावर में जाता है वो क्या होता है, उन पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के कॉरस्पॉन्डिंग स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है। तो NO3 की पावर में 4 है, इसका मतलब NH3 का 4 था कोफिशिएंट। O2 की पावर में 5 है, इसका मतलब O2 का जो कोफिशिएंट होगा वो 5 होगा। NO की पावर में 4 है, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट 4 होगा। H2 की पावर में 6 है, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट 6 होगा। तो ये हमारे पास बैलेंस्ड रिएक्शन हो गई, क्या हो गई, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई फॉर गिवन एक्सप्रेशन, फॉर गिवन केसी, फॉर गिवन केसी के लिए हमारे पास ये बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी। तो क्या आप इस तरह का क्वेश्चन कर लोगे, यदि आपको केसी दिया जाए और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपसे पूछे बैलेंस इक्वेशन बताओ तो बता दोगे, जरूर बता दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है 1 मोल ऑफ H2O एंड 1 मोल ऑफ CO। 1 मोल H2O है और 1 मोल CO है, एक कंटेनर में लिया गया है, यानी एक हमारे पास 10 लीटर का कोई भी कंटेनर है, उसके अंदर हमने 1 मोल H2O लिया है और साथ में 1 मोल CO लिया है और उसके अंदर रिएक्शन कैसी हो रही है, ये वाली रिएक्शन हो रही है। टेम्परेचर ये है, कहता है कि इक्विलिब्रियम पर 60% ऑफ वाटर बाय मास रिएक्ट विद CO, यानी इक्विलिब्रियम पर 60% वाटर जो है वो रिएक्ट कर चुका है। क्या कर चुका है, 60% वाटर जो है वो रिएक्ट कर चुका है CO के साथ। तो रिएक्शन क्या हो गई, H2O गैस प्लस CO गैस गिव्स H2 गैस प्लस CO2 गैस। अब ये पर्टिकुलर रिएक्शन है इनिशियली, यानी शुरुआत में जब तक कोई रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, जस्ट दोनों रखे ही हैं हमने कंटेनर के अंदर, तब दोनों की 1-1 मोल थी, यानी इसका 1 मोल था, इसका 1 मोल था। लेकिन एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर 60% ऑफ वाटर, यानी अल्फा क्या हो जाएगा 60/100 यानी 0.6, यानी इसके पास मान लो पहले 1 मोल था तो उसका 0.6 हिस्सा पानी का वो क्या हो गया, रिएक्ट कर गया CO के साथ। अगर रिएक्ट कर गया इसका मतलब इक्विलिब्रियम पर, अगर रिएक्ट कर गया इक्विलिब्रियम पर 1 माइनस 0.6 हो जाएगा और इसके लिए भी इतना ही घटेगा, क्योंकि इसका यदि 0.6 घट रहा है तो इसका भी 0.6 घटेगा। अब ये जितना घटा इधर उतना उधर बन जाएगा, तो ये 0.6 और 0.6 इधर बन रहे होंगे इक्विलिब्रियम पर। तो यहाँ पर क्या आएगा 0.4, इसको सोल्व करोगे तो 0.4, ये 0.6 और 0.6 है। अब हमें क्या बताना है, इसके ऊपर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है। तो Kc क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट क्या है H2 CO2 डिवाइडेड बाय H2O और CO, ये क्या हो गया प्रोडक्ट, ये हो गया रिएक्टेंट। प्रोडक्ट हो गया, रिएक्टेंट हो गया। अब इनकी कंसंट्रेशन लिखेंगे। H2 की कंसंट्रेशन क्या है 0.6, ये क्या हो गए मोल्स। मोल्स को यदि लीटर से डिवाइड करते हैं यानी वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आती है कंसंट्रेशन। तो 0.6 इंटू 0.10, इसके अंदर HCO2 क्या है 0.6,
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 10 लीटर, तो डिवाइडेड बाय 10। नीचे क्या होगा H2O, H2O की कंसंट्रेशन क्या होगी मोल्स, मोल्स कितने हैं 0.4 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इसी तरीके से CO की कंसंट्रेशन क्या होगी मोल्स डिवाइडेड बाय लीटर, वॉल्यूम 0.4 डिवाइडेड बाय 10, तो 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, ऊपर क्या हो गया 0.6 इंटू 0.6, नीचे 0.4 इंटू 0.4, डेसिमल से सारे डेसिमल कैंसिल, तो ऊपर हो गया 36, नीचे हो गया 16। 16 को 36 से डिवाइड करेंगे अब, 16 डिवाइडेड बाय 36 क्या आएगा 16 टू द 32 40, यानी पॉइंट ये क्या हो जाएगा अब 2 पे गया है यानी 3 पे कर लेते हैं, लगभग 48 होता है, तो लगभग 2.25 के अराउंड आंसर आ जाएगा, लगभग 2.25 इसका आंसर हो जाएगा, यानी Kc फॉर दिस रिएक्शन हो गया 2.25। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है PCl5, PCl3 एंड Cl2 आर एट इक्विलिब्रियम इन अ क्लोज्ड कंटेनर, और उसकी कंसंट्रेशन भी दी है, यानी PCl5 की कंसंट्रेशन आपके पास दी है 0.8 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर, PCl3 की कंसंट्रेशन दी है 1.2 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर। इसी तरीके से Cl2 की कंसंट्रेशन दी है 1.2 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर रेस्पेक्टिवली। आपको बताना है Kc इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। Kc क्या होगा प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट में क्या है PCl3 इंटू Cl2 डिवाइडेड बाय PCl5, तो Kc इज इक्वल टू PCl3 कितना है कंसंट्रेशन PCl3 की 1.2 इंटू 10 की पावर -3, 1.2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू Cl2 की कंसंट्रेशन क्या है 1.2 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 0.8 इंटू 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 से 10 की पावर -3, 12 जा क्या होता है 144, डेसिमल 2 है तो पॉइंट के बाद 1.44 डिवाइडेड बाय 0.8 इंटू 10 की पावर -3। इसको क्या करेंगे हम सोल्व करेंगे, तो 2 डेसिमल हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, नीचे से 1 हटाओगे तो ऊपर 10, ये इससे कैंसिल, तो क्या हो गया 144 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 10 की पावर -3। चलो इसको सोल्व करते हैं, 144 डिवाइडेड बाय 80, ये कितना हो गया 4 और 6 1.8, तो 1.8 इंटू 10 की पावर -3 यूनिट क्या हो जाएगी मोल पर लीटर, तो ये क्या आ गया यहाँ पर Kc आ गया, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा 1.8 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। तो इस तरीके से हम इसके अंदर Kc फाइंड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है Ka, यानी इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka1 है, Ka2 इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए है, Ka3 इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए है। तो आपको कह रहा है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, और इनके बीच का आपको एक रिलेशन फाइंड करना है कि इनके बीच का आपस में क्या संबंध है, यानी Ka1 Ka2 Ka3 आपस में कैसे रिलेटेड है उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले पहली इक्वेशन लिखते हैं। पहली इक्वेशन क्या है H2S गिव्स H पॉजिटिव प्लस HS माइनस, इसके लिए Ka1 दिया है आपको, तो Ka1 आप खुद से भी लिख सकते हो। इसके लिए क्या होगा प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, क्या मान लेंगे इसे 1। सेकंड क्या है HS माइनस H पॉजिटिव प्लस H2 माइनस, इसके लिए Ka2 क्या हो जाएगा प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट में क्या है H पॉजिटिव S2 माइनस डिवाइडेड बाय HS माइनस, तो इसे क्या मान लिया हमने सेकंड। चलिए तीसरा क्या दे रखा है अपने को, तीसरा दे रखा है H2S गिव्स 2H पॉजिटिव प्लस S2 माइनस, इसके लिए Ka3 क्या हो गया H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन स्टोइचियोमेट्री 2 है, इसका मतलब कंसंट्रेशन का स्क्वायर S2 माइनस डिवाइडेड बाय इसकी कंसंट्रेशन यानी H2S। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा थर्ड। अब सोचो कि तीनों को मल्टीप्लाई करके कैसे हम रिलेशन लाएं, तो ध्यान से देखोगे तो दिखेगा कि यदि मैं इसको और इसको
मल्टीप्लाई कर दूं, यानी KA1 और KA2 को कर दूं मैं मल्टीप्लाई। तो चलो करके देखता हूं। सो मल्टीप्लाई 1 एंड सेकंड, यदि 1 और सेकंड को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, KA1 इंटू KA2 इज इक्वल टू H पॉजिटिव इंटू HS माइनस डिवाइडेड बाय H2S। ये तो हो गया K1 की वैल्यू, यानी ये वाली वैल्यू। K2 की वैल्यू क्या है, H पॉजिटिव S2 माइनस डिवाइडेड बाय HS माइनस। अब ध्यान से देखोगे तो ये इससे कैंसिल, और ऊपर क्या हो गया, H पॉजिटिव का स्क्वायर हो गया, और क्या हो गया, S2 माइनस हो गया, और नीचे क्या हो गया, H2S हो गया। और यही आपके पास क्या वैल्यू है, KA3 है, यानी KA1 बराबर KA1 इंटू KA2 बराबर आ गया KA3 के, और यही हमारे पास इसके अंदर एक्सप्रेशन हो जाएगा जो इन तीनों को आपस में रिलेट करता है। ठीक है, ये मुझे कैसे पता चला, ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि किसको मल्टीप्लाई करने पर या डिवाइड करने पर तीसरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कंडीशन आ सकती है। सबसे पहले कितनी भी रिएक्शन दी हो, यदि यहाँ पर 10 रिएक्शन देता तो 10 के लिए हमें यही लिखना पड़ता कि A की वैल्यू लिखनी पड़ती, सबकी वैल्यू लिखने के बाद देखना पड़ता कि कौन आपस में कैसे रिलेशन हो सकता है, किसको कैसे मल्टीप्लाई करने पर कैसे हम एक रिलेशन जनरेट कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एट 500 केल्विन पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन है उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दिया है, ठीक है, 5 है, यानी इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए Kc क्या है, 5। और आगे क्या कहता है आपको, व्हाट वुड बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए Kc आपको बताना है, क्या होगा इस रिएक्शन के लिए Kc, यदि इसके लिए Kc 5 है। तो इसके लिए Kc 5 है ऊपर वाली के लिए, तो लिख लेते हैं सबसे पहले हाफ H2 गैस प्लस हाफ I2 गैस इक्विलिब्रियम HI गैस। Kc इस पर्टिकुलर के लिए HI की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय H2 की कंसंट्रेशन, स्टोइचियोमेट्री हाफ इनटू I2 की कंसंट्रेशन हाफ, यानी 5 इज इक्वल टू आ गया HI की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय H2 की कंसंट्रेशन का हाफ इंटू I2 की कंसंट्रेशन का हाफ। ये हमारे पास किसे मान लेते हैं, पहला मान लेते हैं हम इसे। अब हमारे पास दूसरी इक्वेशन दी है, उसके अंदर हमें Kc बताना है, तो दूसरी इक्वेशन के लिए भी यही काम करो। क्या काम करो, रिएक्शन लिखो, 2HI गैस गिव्स H2 गैस प्लस I2 गैस, इसके लिए Kc क्या होगा, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, यानी H2 की कंसंट्रेशन I2 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय HI की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, और इसे मान लो सेकंड। इसे हमें फाइंड करना है, ये हमारे पास गिवन है। अब यदि ध्यान से देखोगे तो ये जो लिखा है इसके बीच में कुछ रिलेशन बन सकता है। क्या रिलेशन बन सकता है, यदि मैं पहली इक्वेशन को उठाऊं, किसे ही उठाऊं, पहली इक्वेशन को, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 5 इज इक्वल टू HI कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय H2 की कंसंट्रेशन हाफ इंटू I2 की कंसंट्रेशन हाफ। और क्या करूं मैं, इस हाफ को 1-1 बनाने के लिए, क्योंकि इसके अंदर 1-1 है, इस हाफ को 1-1 बनाने के लिए, क्योंकि इसके अंदर 1 है, तो क्या कर दूं मैं, स्क्वायर कर दूं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25, HI का स्क्वायर HI की पावर 2, नीचे क्या H2 1/2 का स्क्वायर, यानी गुना करके 1 ही आएगा, तो 1 आ गया, I2 1 हो गया। और ये जो टर्म है, अब मैं इसको कर दूं रिवर्स, यानी 1/25 इज इक्वल टू H2 इंटू I2 डिवाइडेड बाय HI का स्क्वायर। और ये जो टर्म है, यदि इक्वेशन 2 से देखोगे तो यही Kc है, यानी Kc क्या आ गया, 1/25 आ गया। और 1/25 को जब सोल्व करोगे तो ये आएगा 0.04, क्या आएगा, 0.04 इसका आंसर आ जाएगा। यानी हमारे पास जो गिवन रिएक्शन थी उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 5 था, लेकिन जो हमें रिएक्शन जिसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना था उसके लिए 0.04 हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से हम कैसा भी क्वेश्चन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, तो आई होप आपको जो है क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे कैसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ
कंसंट्रेशन। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और जितने भी अभी तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं सारे चैप्टर्स के कराए हैं, हर चैप्टर का माइंड में वन शॉट आपके पास है, तो उनको अच्छे से देखें ताकि आप अपने एग्जाम में बढ़िया तरीके से फोड़ सकें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ते रहें।